नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा चुका है, जिसका आयोजन 3 पारियों में 13 सितंबर और 14 सितंबर 2025 को किया जा चुका है। इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान पुलिस 2025 की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे और लास्ट में जो आपका शारीरिक दक्षता हेतु अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है प्रत्येक कैटेगरी का या प्रत्येक पारी का, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राजस्थान पुलिस 2025 की भर्ती की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, उस शारीरिक दक्षता परीक्षा के जो नॉर्म्स है, रेगुलेशन है, उसके बारे में बात करेंगे और कट ऑफ आपका अनुमानित जो फिजिकल के लिए कट ऑफ जाएगा उसके बारे में बात करेंगे और आपका फिजिकल कब तक होने के चांसेस है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी है राजस्थान पुलिस की 2025 वाली वैकेंसी की, वो 10,000 पदों पर यह भर्ती जारी की गई है। कितने पदों पर? 10,000 पदों पर आपकी वैकेंसी है। और जो आपकी पिछली वाली वैकेंसी थी राजस्थान पुलिस 2023 की, टोटल वैकेंसी आपकी 3578 वैकेंसी थी। तो उस वैकेंसी से लगभग 3 गुना आपकी वैकेंसी अब की बार देखने को मिली है। और जो 2023 में आपका एग्जाम लगा था, यानी पहले इसका शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया था और बाद में रिटर्न एग्जाम लगा था, तो उसमें कंपटीशन काफी कम हो गया था। और अब की बार इसका विपरीत किया गया है, पहले आपका रिटर्न एग्जाम लिया गया है और जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वो रिटर्न एग्जाम के बाद में किया जाएगा। अब इसकी उपस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके जो एग्जाम्स है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में इसका आयोजन किया गया था। 13 और 14 सितंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया है। अब इसमें कुल कैंडिडेट की अपेयर्ड कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 3.76 यानी 3,76,000 के आसपास अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। लगभग 72% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी है। वो 3 पारियों में आपकी एग्जाम की गई है। जैसा कि अभी जस्ट बात कर चुके हैं, 13 शिफ्ट में तो 13 सितंबर 2025 की आपकी एग्जाम थी, वो फर्स्ट शिफ्ट थी। और 14 सितंबर 2 पारियों में एग्जाम की गई थी, जिसमें पहली पारी आपकी जीडी की थी और थर्ड पारी जो आपकी लास्ट पारी थी वो आरएससी की थी। और फर्स्ट पारी थी 13 सितंबर की, वो आपकी टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार की थी। अब इसके वेतनमान के बारे में बात करें, राजस्थान पुलिस का जो आपका वेतनमान है वो 2400 ग्रेड की वैकेंसीज है और L5 जो 7वां वेतन आयोग है उसके अकॉर्डिंग L5 में आती है। और फिक्स सैलरी के रूप में आपको 2 वर्ष तक प्रोबेशन में 14,400 रुपया राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा जिन अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं, यानी कट ऑफ के बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले जो शारीरिक मापदंड है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले तो सामान्य क्षेत्र की बात करेंगे, फिर 12 और शहरी क्षेत्र की बात करेंगे। अगर सामान्य क्षेत्र की बात करें तो न्यूनतम पहले ऊंचाई की बात कर लेते हैं, हाइट की। तो अगर कोई सामान्य क्षेत्र में पुरुष है, कौन है? पुरुष, तो उसकी जो हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं के बारे में बात करें सामान्य क्षेत्र में तो 152 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। और न्यूनतम चेस्ट की या सीना की बात करें, किसकी बात करें? सीने की बात करें तो यहाँ पे पुरुषों की बात करें तो बिना फुलाए मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर आपका 86 हो जाना चाहिए, यानी मिनिमम जो फुलाव होगा वो 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए। और महिलाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये प्रोविजन है सीने का, यहाँ पे लागू नहीं है। और वजन की बात करें तो वजन महिलाओं का सामान्य क्षेत्र में 47.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए। और पुरुषों के बारे में बात करें तो पुरुषों में वजन के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अब 12 और शहरी क्षेत्र की बात कर लेते हैं न्यूनतम ऊंचाई की। तो 12 के जो मेल अभ्यर्थी है उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं की 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पुरुषों के बारे में बात करें चेस्ट की, सीने की, तो 74 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और मैक्सिमम फुलाने पर 79 हो जाना चाहिए सेंटीमीटर। और मैक्सिमम यानी मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। वजन के प्रावधान यहाँ पे लागू नहीं होते पुरुषों पर और महिलाओं पर इन्हीं के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और जो 12 और शहरिया है वहाँ पे जो महिलाओं का वजन होना चाहिए मिनिमम वो 43 यानी 43 किलोग्राम इनका वजन होना चाहिए। अब इनके पूर्णांक की बात करें, जैसा कि आप सभी ने एग्जाम दे चुके हैं, इसमें बात करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपका 150 अंक का पूर्णांक था जिसमें 150% थे और 1/4 आपकी नेगेटिव थी। न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी का को मिनिमम 40% मार्क्स लाना है, यानी 60 नंबर या 60 क्वेश्चन आपके मिनिमम होने चाहिए। अगर एसटी एससी की बात करें
तो मिनिमम 36 यानी 36% मार्क्स आपको सिक्योर करना है, यानी लगभग 54 नंबर आपको प्राप्त करना है। वो सहरिया कैंडिडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार के कोई मिनिमम क्राइटेरिया इनके ऊपर लागू नहीं है, यानी इनको मिनिमम नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं शारीरिक दक्षता के बारे में, बात करेंगे शारीरिक दक्षता मापदंडों के बारे में बात कर लेते हैं इसमें। यानी जो दौड़ होगी आपकी फ्रेंड्स, वो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, और इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा वो 5 गुना अभ्यर्थियों को इसमें पास किया जाएगा। यानी आपकी जो सीट्स है वो 10,000 सीट है, तो इंटू 5 कर देंगे तो लगभग 50,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल कॉल के लिए इनवाइट किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो 5 किलोमीटर दौड़ है उसमें कौन कौन से रूल्स है, यानी जो कांस्टेबल सामान्य हो, चालक बैंड है, उनमें पुरुषों को कितना समय दिया जाएगा, महिलाओं को कितना दिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिक को कितना दिया जाएगा, और शहरिया को कितना दिया जाएगा। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों को 25 मिनट का समय दिया जाएगा 5 किलोमीटर दौड़ के लिए, और महिलाओं को इनसे 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी इनको 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ लगानी है। कितना? 35 मिनट में इनको 5 किलोमीटर दौड़ना है महिलाओं को। भूतपूर्व एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन को 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, और सहरिया की बात करें तो सहरिया को भी 30 मिनट में यानी आधे घंटे में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। यानी ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये पूरा करना है। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो जाता है तो उसको किसी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा, वो दौड़ से बाहर हो जाएगा, यानी रेस से, जो कंपटीशन की रेस है उससे आउट हो जाएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं कि जो आपके पूर्णांक है फ्रेंड्स वो 150 के हैं। ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में एनसीसी, होमगार्ड और पुलिस डिप्लोमा है, तो उन अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा बोनस से यानी एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे सर्टिफिकेट के आधार पर। वो मैक्सिमम नंबर कितना दिया जाएगा, तो मैक्सिमम नंबर आपको 20 नंबर मैक्सिमम नंबर दिया जा सकता है। अब वो किस प्रकार से नंबर दिया जाएगा उसके बारे में बात करें तो अगर एनसीसी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो सी प्रमाण पत्र अगर किसी कैंडिडेट के पास में है तो उसको 10 नंबर दिए जा सकते हैं। बी प्रमाण पत्र है तो 8 नंबर है, और ए प्रमाण पत्र है तो उसको 6 नंबर दिए जाएंगे। यानी अधिकतम अंक यहाँ पे 20 नंबर दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? अधिकतम हम आपको 20 नंबर दिए जा सकते हैं। अगर होम गार्ड की बात करें तो होम गार्ड के अंतर्गत अगर किसी अभ्यर्थी ने 3 वर्ष की लगातार सेवा कर रखी है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। अगर 2 वर्ष की लगातार सेवा करने पर 8 मार्क्स दिए जाएंगे, और 1 वर्ष की लगातार सेवा करने पर 6 मार्क्स दिए जाएंगे, और यहाँ पे अधिकतम आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। फिर आगे बात करें पुलिस डिप्लोमा, अगर किसी कैंडिडेट ने साइबर सुरक्षा में डिप्लोमा कर रखा है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। सुरक्षा मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रखा है तो उसको 8 नंबर मिलेंगे, और अन्य डिप्लोमा या अन्य कोई पुलिस के रिगार्डिंग जितने भी कोर्सेज कर रखे हैं तो उन अभ्यर्थियों को अधिकतम 20 अंक यानी अन्य में 6 नंबर दिए जाएंगे, और अधिकतम 20 अंक दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें तो टोटल बात कर चुके हैं कि जो आपके वैकेंसी है वो लास्ट वैकेंसी कितने पदों पर निकाली गई थी, और जब ये लेटेस्ट वैकेंसी वो कितने पदों पर है, और जो इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके नॉर्म्स कौन कौन से हैं। ठीक है। और मिनिमम पासिंग मार्क्स के कौन कौन से नॉर्म्स है उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। बात कर चुके हैं। अब मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे, यानी मेजर पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि जो आपका अनुमानित कट ऑफ है, यानी कौन कौन अभ्यर्थी या किस किस अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, और फिर बात करेंगे कि आपकी जो रिजल्ट है कब तक आने की संभावना है, और उसके साथ में जो आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसका आयोजन कब तक किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, अब इसमें आप सभी को पता है कि आपका परीक्षा का आयोजन 3 पारियों में किया गया था। 13 सितंबर को तो एक पारी में हुआ था, और 14 सितंबर को 2 पारियों प्रथम और द्वितीय पारी में इसका आयोजन किया गया था। वो 13 सितंबर में की जो आपके एग्जाम्स लगे थे उसमें टेली कम्युनिकेशन यानी दूरसंचार की वैकेंसी थी, और 14 सितंबर की फर्स्ट पारी जो आपकी जो 14 सितंबर की फर्स्ट पारी लगी थी वो आपकी जीडी की थी, और जो आप 14 सितंबर की सेकंड पारी थी या थर्ड पारी थी वो आपकी आरएसए की थी। अब इसमें फर्स्ट पारी 13/9/25 वाले के बारे में बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन यानी टेली कम्युनिकेशन दूरसंचार में जो ऐसे अभ्यर्थी किन अभ्यर्थियों को तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की, कितनी कट ऑफ जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम जनरल कैंडिडेट की बात करें तो जिस कैंडिडेट के 150 से 85 से लेकर 90 नंबर नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में बच रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी की बात करें जिनके 84 से लेकर 88 नंबर के बीच में नंबर आ रहे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में जिनके 80 मार्क्स आ रहे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। और एसटी एससी की बात करें तो एसटी एससी में कम रहती है कट ऑफ, तो यहाँ पे जिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके 78 से लेकर जिनके 80 नंबर सही हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग काट के, तो ऐसे अभ्यर्थियों को फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। और अगर यहाँ पे यदि मेल की बात कर चुके हैं, अब फीमेल की बात करें तो फीमेल में प्रत्येक कैटेगरी में आप -5 नंबर
कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे जनरल का 80 से 90 है तो यहाँ पे 80 से 85 मान सकते हैं, एसटी का 78 से 80 है तो यहाँ 73 से 78 मान सकते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक कैटेगरी में आप 5 नंबर माइनस कर सकते हैं। अब 14 सितंबर 2025 की जीडी वाली एग्जाम है, सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम लगा था, जिसमें बात करें यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए उनके कितने नंबर मिनिमम आने चाहिए। ठीक है, तो जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी में जिन अभ्यर्थियों के 14 सितंबर 2025 की सेकंड पारी यानी जीडी की, जिनके 95 से लेकिन 100 के बीच में नव क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी की बात करें 94 से 99 है, एमबीसी की बात करें 93 से 98 जिनके आ रहे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। एसटीएससी की बात करें यहाँ पे 85 से लेकर जिनके 90 नंबर के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव काटने के बाद में, तो उनको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पासिंग मार्क्स कट ऑफ रहेगी, और टीएसपी एरिया की बात करें तो जिनके 70 से लेकर 75 मार्क्स आ रहे हैं उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और यहाँ पे ये तो मेल की बात कर चुके हैं, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो प्रत्येक कैटेगरी में आप 5 नंबर माइनस कर लेना। कितने? 5 नंबर माइनस कर सकते हो। जैसे जनरल का यहाँ पे 95 से 100 है तो यह 90 से 95 कर सकते हैं। एसटी एससी आपका 85 90 है तो 80 85 कर सकते हैं। इसी तरीके से ओबीसी एमबीसी आदि कैटेगरी के आप कट ऑफ कम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आपकी जो लास्ट पारी थी थर्ड पारी 14/9/25 की आरएससी की। तो थर्ड पारी की जो अभ्यर्थी है जो थर्ड पारी में थोड़ा पेपर यानी फर्स्ट पारी की अपेक्षा जो आपका 13/9/25 को लगा था उसकी अपेक्षा थोड़ा इजी था, और सेकंड पारी की अपेक्षा भी इजी था। तो इसमें कट ऑफ ऐसे अभ्यर्थी हैं कि उनको तैयारी करनी चाहिए, कैसे अभ्यर्थियों को जिनके 100 से लेके 105 के बीच में जिनके राइट क्वेश्चन हो रही है जनरल कैटेगरी में उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 98 से लेके 104 के बीच में जिनके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। एमपीसी की बात करें तो एमपीसी में जिनके 97 से 105 राइट हो रहे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। एससी में 90 से 92 के मध्य, एसटी में इससे कम जाएगी 88 से 90 के मध्य, यानी मेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एसपी में बात करें तो 80 से लेकर 82 जिनके क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उनको फिजिकल की तैयारी अवश्य करनी चाहिए होगा। अगर यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल में स्वाभाविक है कट ऑफ कम रहेगी, तो -5 से लेके आप 7 नंबर इसमें माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कितना? 5 से लेके 7 नंबर आप इसमें माइनस कर सकते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स बात करें कि जो आपका पेपर था यानी थर्ड पारी का, वो 2 पारियां आपकी पहले कंडक्ट की जा चुकी थी, उससे थोड़ा इजी था। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सेपरेट एग्जाम का आयोजन किया गया है। दूरसंचार का अलग से हुआ है, आरएससी का अलग से हुआ है, और आपका जो जनरल ड्यूटी था जीडी का वो अलग से एग्जाम आयोजित किया गया है। तो इसमें किसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, और पदों की संख्या भी अब की बार अच्छी है। तो आपका जो रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के परिणाम की, तो रिजल्ट आपका लगभग नवंबर लास्ट तक आने की पॉसिबिलिटी है, यानी नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो फिजिकल आपका वो दिसंबर तक आपके फिजिकल होने की पूरी यहाँ पे चांसेज है। ठीक है, और तो इस वीडियो के माध्यम से 23 की वैकेंसी 25 की वैकेंसी तुलना कर चुके हैं, और साथ में जो भी नॉर्म्स है रेगुलेशन है फिजिकल के क्या क्या प्रावधान है वो डिटेल से बात कर चुके हैं। और जो एग्जाम लगने के बाद में जिन अभ्यर्थियों के इतने मार्क्स फर्स्ट पारी सेकंड पारी और थर्ड पारी में आ रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में कट ऑफ का एनालिसिस कर चुके हैं। यानी जो कट ऑफ है अनुमानित है, हो सकता है इस कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर पॉसिबिलिटी यही है कि जो कट ऑफ पे मैं आपको बता रहा हूँ उससे मैक्सिमम कट ऑफ किसी भी हालत में नहीं जाएगी, इससे नीचे ही रहेगी, यानी आपका जो कट ऑफ है इससे अवॉइड नहीं रहेगा। तो सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, जिनके इतने नंबर आ रहे हैं तो उनको आज से ही तैयारी कर देनी चाहिए फिजिकल की चालू। और सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट यह है कि इसमें जो आपके अभी जस्ट आपका 4th ग्रेड का एग्जाम लगेगा, आपका इससे पहले और भी पटवारी का लग चुका है, और इसके अलावा आपका आगामी नवंबर में वीडियो का है। ठीक है, और 2nd ग्रेड का लग चुका है। तो इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपके पटवारी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो राजस्थान पुलिस को ज्वाइन नहीं करेंगे, और इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं 2nd ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये राजस्थान पुलिस को ज्वाइन नहीं करेंगे, वीडियो में हो जाएंगे तो इसके क्योंकि इसका रिजल्ट बाद में आएगा, तो वीडियो में जो सेलेक्ट हो जाएंगे तो राजस्थान पुलिस को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ आपके अंतिम कट ऑफ वो ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। ठीक है, और अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी प्रकार की क्यूरीज है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।